नमस्कार, मैं त्रिभुवन चौहान संडे लोकार्पण खास में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे बाहर हमने पढ़ा, पर उससे पहले मैं आप सब लोगों को एक बार अपने दिल से और समस्त लोकार्पण परिवार से आपको और आपके समस्त परिवार को होली की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। संडे लोकार्पण खास हमेशा एक ऐसा प्रोग्राम रहता है जिसमें हम कुछ चर्चा करते हैं जो होने वाली या आने वाली कुछ व्यवस्थाओं के बारे में होता है। अब की बार होली वैसी ही है। पिछले साल होली के साथ ये अच्छा हुआ था कि वो फरवरी में ही हो गई थी, तो हमें लॉकडाउन होने के बाद ज़्यादा अफसोस नहीं हुआ। लेकिन अगर तारीखों में बात करें तो पिछले साल इन दिनों लॉकडाउन हो चुका था। तो दोस्तों, अब की बार भी हम सब लोगों को, जैसे कि आपने देखा होगा, लोकार्पण ने आपको कल बताई गई खबर में भी ये बताया था कि किस तरह से गाइडलाइंस निकली हैं कोरोना को लेकर। तो वो कोरोना को लेकर जितनी भी गाइडलाइंस हैं, आप सब लोग उनका पालन करें। बहुत बड़ी नहीं है गाइडलाइंस, कुछ छोटे शब्दों में मैं आपको बता दूं। जो भी आपका होली खेलने का स्थल होगा, उस पे उतने ही लोग जमा हों। अगर कैपेसिटी इस स्थल की 200 है तो वहाँ पर केवल 100 लोगों को, यानी कि 50% कैपेसिटी आप लेके रख सकते हैं। होलिका दहन के दिन भी, मतलब आज के दिन भी, यही गाइडलाइंस पूरी की जाएंगी। जहाँ पे होली खेला जाना है वहाँ पे आयोजकों द्वारा ये स्पेशली देखा जाएगा कि प्रॉपरली सैनिटाइज की व्यवस्था है नहीं है, हर किसी व्यक्ति ने अपना मास्क पहना हुआ है या नहीं है, या किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो बात ये उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं। इस पर चर्चित आप गाइडलाइंस देखेंगे भी तो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। कल की खबर आप पढ़िएगा तो आपको समझ आ जाएगा क्या क्या गाइडलाइंस आई हैं। बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वो है समझना कि बुरा न मानो होली है अब तक का जो हमारा टर्म रहता था। इस वर्ष अगर हम इसको इस तरह से माने कि बुरा न मानो कोरोना है, तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, कोरोना को लेकर पिछले पूरे वर्ष भर हमने बहुत सारी चीज़ें झेली हैं। अगर आप लोगों को याद होगा, लॉकडाउन खुलने ही वाला था तभी एक खेप का पता चला था, जो कि कुछ मस्जिद से लोग निकले थे और फिर कितने तादाद में इधर उधर संक्रमण बढ़ा था, और फिर जाके वापस से लॉकडाउन और बढ़ गया था। याद है ना? तो कहीं ये होली का त्यौहार जहाँ पे हम सब लोग मिल रहे हैं, एक दूसरे को बढ़ चढ़ कर हम हमेशा हिस्सा लेते हैं, थोड़ा सा उस पर अनुशासन इस वर्ष हमें रखना होगा। देखना होगा कि कहीं जिनसे हम मिल रहे हैं वो एक आखिरी मुलाकात तो नहीं बनने वाली है उसकी, हमारी या हमारे चाहने वालों की। क्योंकि कोविड ना, देखिए, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ना ही खौफ का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि हम सब लोग सुरक्षित रहें। हम अगर सुरक्षित रहेंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, गांव, कुटुंब और हमारा शहर, हमारा उत्तराखंड, हमारा देश सब सुरक्षित रहेगा। अगर हम सुरक्षित रहते हैं तो हम अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कोशिश करें अपने घर पे ही टीका करके या कुछ और भी करके कर सकते हैं। जैसे कि कई लोगों के मैं प्लान सुन रहा हूँ, तो कई लोग कहते हैं कि हम होली के दिन अब की बार नेचुरल होली खेलना चाहते हैं पेड़ लगाकर। तो एक एक पेड़ आप भी कुछ इसी तरह से कुछ एक डिसीजन ले सकते हैं। तो आप अवश्य इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, और बहुत सारी बातें आपसे करेंगे कि किस तरह से आपको रंगों से बचना है, किस तरह के रंगों से आपने खेलना है अगर खेलना हुआ तो। और पानी से अवश्य बचें, क्योंकि पानी से हो सकता है आपको जुकाम लग जाए, छींकें आ जाएं, बुखार आ जाए, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। जब आपकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है, उस टाइम पर आपको कोविड अटैक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए उस गाइडलाइंस में भी कहा गया है कि 60 वर्ष से ऊपर की महिलाएं एवं पुरुष और 10 साल से छोटे बच्चे अवॉइड करें किसी भी होली पार्टी में जाने से।
ये हमारा भी कर्तव्य बनता है। अपने घर में माताओं बुजुर्गों को हम बता सकते हैं कि आप लोग बाहर ना निकलें, और बच्चों को हम चिता सकते हैं कि बाहर कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, आप घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें और यहीं होली खेलें परिवार के साथ। इसके लिए थोड़ा सा आपको भी सेक्रीफाइस करना हो सकता है, लेकिन ये सेक्रीफाइस अच्छे के लिए होगा। हमने बहुत लंबी ज़िंदगी देखी है, बहुत सारी होली देखी है, बहुत सारी आने वाली होलियां हम देखने वाले। अगर इस वर्ष हम थोड़ा सा कोशिश कर लें तो शायद अपना और अपने परिवार का हम ध्यान अच्छे से रख पाएंगे। कलर्स आप अगर खेल रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा जितने भी ऑर्गेनिक कलर्स हैं अगर उन्हीं का इस्तेमाल किया जाए। मैं कहूँगा फूलों की होली खेलें तो ज़्यादा बेहतर है, या कुछ इस तरह से करें जो कि एक दूसरे को हार्म न पहुंचाए। मैंने देखा है कई लोग ज़बरदस्ती पक्के रंग लेकर किसी के पीछे दौड़ पड़ते हैं, ज़बरदस्ती उनको लगाते हैं। नाली कूचे गंदा पानी जो इस्तेमाल होता है, इन पे हम ना जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि एक तो संक्रमण वैसे ही है और गंदगी में संक्रमित होने का चांसेस ज़्यादा है। तो हम उन चीज़ों को भी अपने दिमाग में रखेंगे। तो दोस्तों, आप सब लोगों को इसी के साथ कि आप सब लोग शायद मेरी बात समझ गए होंगे, मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। होली का दहन आज शाम को है। आराम से निकलिएगा, भीड़ से थोड़ा सा दूर रहिएगा, मास्क प्रॉपर पहनिएगा और अच्छे से होली का दहन का आनंद भी लीजिएगा, ताकि कल जब होली आती है तो आप अपने परिवार के साथ हल्के हल्के रंगों के साथ एक अच्छी खुशबू के साथ अपने दिन की शुरुआत करें और अच्छे से होली मनाएं। आप सब लोगों को एक बार पुनः मेरी यानी त्रिभुवन चौहान की तरफ से होली की अनेक शुभकामनाएं, और जुड़े रहिएगा लोकार्पण से। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार।